चौधरी चरण सिंह ने एक समय इसी विषम परिस्थिति में जब आया था तो उन्होंने कहा था चलो गांव की ओर। अब राष्ट्रवादी जनता पार्टी गांव की ओर चलने के लिए तत्पर है। हमारे सभी साथी लगे हुए हैं। मैं जब देश भर में दौरा करूंगा, घूमूंगा, तो मैं संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने साथ काम करने के लिए पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री शरद किशोर जी को बना रहा हूँ, जो शरद किशोर जी के नेतृत्व में 3-4 दिन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कुछ कारणों से आज ही करना था, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 3-4 दिन में घोषणा शरद किशोर जी, एस.एल. खैरारिया जी, पांडे जी, नीमा जी, विनोद यादव जी, संदीप पांडे जी, मती माई, विनोद महतो जी, भोला पोदार जी, जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सभी मिलकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा 3-4 दिन में हम जल्दी कर देंगे। सारा जिम्मेदारी अब जो सीधे संपर्क करते थे हमारे पदाधिकारियों से हमारे लोग संपर्क करें और विश्वास रखें कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी तब तक चैन की नींद नहीं सोएगी जब तक इस सरकार को उखाड़ के फेंक करके लाल किला पर राष्ट्रवादी जनता पार्टी झंडा नहीं फहराएगी। और देश भर में इस मिशन को कामयाब करने के लिए 7 अक्टूबर से हम लोग चल पड़ेंगे। और इसीलिए हमने सबको जिम्मेदारी दिया है, सबको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करना है। सारा जिम्मेदारी हम लोगों को दे दिए हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी से असद भाई अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आए हैं। नंदू यादव जी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए हैं। कई लोग अन्य पार्टियों को छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। ये अच्छा सर मैं आपको पूछूँ, ऐसी राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ के और एक राष्ट्रवादी जनता पार्टी के अंदर लोग आ रहा है, ऐसा क्या है राष्ट्रवादी पार्टी? राष्ट्रवादी जनता पार्टी का अध्यक्ष और कार्यकर्ता कौन है पता ही नहीं चलता, सब बराबर है। यहाँ सबका मान सम्मान जात पात से ऊपर उठ करके यह पार्टी चलती है। यहाँ किसी का भेदभाव नहीं है। वहाँ जाते ही पूछता कौन सा जाति का नेता हो, क्या हो, कैसे हो, यहाँ कोई कुछ नहीं है। यहाँ एक रिक्शा वाला पप्पू हमें मिला था, रिक्शा में चढ़ के गए, उनके पास गया था, रिक्शा में बातचीत होते हुए पप्पू आज नेता बन के यहाँ खड़ा है। और इनको मैं निगम पार्षद का टिकट दे करके दिल्ली के लोगों को बताएंगे कि तुम्हारा रिक्शा चालक तुम्हारा साथी है कि तुम्हारा वो धनाढ्य आदमी जो पैसे वाला है वो साथी है। इसीलिए यही समानता है कि इस पार्टी में हर आदमी बराबर समानता है इस पार्टी में। एक छोटा सवाल, आप एक रिक्शा चालक हैं, कहा है आपको चुनाव लड़वाएंगे, तो कैसा लग रहा है रिक्शा चालक भी चुनाव लड़ सकता है क्या? एक्चुअली छत्तीसगढ़ में पहले आम आदमी पार्टी से था, मेरे ऊपर एक फैसला था इसमें 354 भी इसका समर्थन मेरे इन भारतीय जी ने किया है। ये इस वजह से फिर इस पार्टी की सच्चाई देखने के बाद मैं इस पार्टी के अंदर जुड़ आम आदमी पार्टी वाले ने कोई मदद किया नहीं किया इनका, तब ये राष्ट्रवादी जनता पार्टी में शामिल है। तो एक सवाल हो, देश के अंदर बड़ी पढ़ाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, तो राष्ट्रवादी जनता पार्टी कैसे देखती है? सोमन वांचक को पुलिस उठा के ले गई और रात को ऐसा है जैसे सुबह के टाइम जैसे दबिश डालते हैं पुलिस, उनको उठा के ले गई, कैसे देखती है राष्ट्रवादी जनता? देश में आपातकाल कहता था। जितना दोष मैं कांग्रेस को मानता हूँ उतना उससे कम दोष भारतीय जनता पार्टी। दोनों चोर मसेरा भाई। आज लोकतंत्र भारत में है ही नहीं, आज तो राजतंत्र हो गया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कोई बोलता है, उसको FIR हो जाता है, उसको जेल में भेज दिया था। अरे 180-40 करोड़ लोग को जेल में रख लोगे, जनता जग चुकी है, खेदेर के मारेगा, बच नहीं पाओगे। अब सत्ता से भागना ही पड़ेगा। हम लोग ने संघर्ष का बिगुल और जन क्रांति का ऐलान कर दिया है। अच्छा, 20 दिन से बराबर सोनमन वांचुक वहाँ बैठे थे, मगर सरकार उनकी सुनने को राजी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान है, वो इस्तीफा देते नहीं है। आखिर सरकार सुन क्यों रही? मैं तो यही कह रहा हूँ कि
बिल्कुल तानाशाही में उतर गया है। मैं नरेंद्र मोदी को कहा था तुम हिटलर को मत पढ़ो, तुम कबीर को पढ़ो। अगर तुम कबीर को पढ़ोगे तुम्हारा जो सामंत शाह का नशा है, जितना नशा है सारा नशा तुम्हारा उतर जाएगा। नरेंद्र मोदी कहता था कि मैं भीख मांगता था। मुझे लगता है जितना वो भीख मांगा था वो जनता से भीख मंगवाने का बीड़ा लिया है और जनता त्राही त्राही कर रहा। पढ़े लिखे लोग, पीएचडी किए हुए लोग आज बेरोजगार है। कोई सुधी लेने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई दम नहीं है। इस सरकार को आखिर में उखाड़ के राष्ट्रवादी जनता पार्टी फेंकेगी ही फेंकेगी। यह 7 अक्टूबर को राष्ट्रवादी जनता पार्टी अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर में जाएगी। क्या मांगे रहेंगे? हाँ, 25 सूत्रीय मांग पत्र है। राइट टू रिकॉल, वोट से जो बैलेट पेपर से वोट है, बैलेट पेपर से वोट, अगर नेता सही नहीं है उसको वापस करने का अधिकार और युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बराबर मिलना चाहिए। ये 25 सूत्रीय मांग पत्र हमने तैयार किया है। यह मांग पत्र है, प्रधानमंत्री जी मांग पूरा करो वरना गद्दी खाली करो, हम चले गाँव की ओर। तो गांव-गांव जाकर अब राष्ट्रवादी पार्टी का झंडा जो है वो बुलंद करेंगे। जी एकदम बिल्कुल। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अभी नियुक्ति हुए हैं, आप इनसे सुन लीजिए। और मेरे साथ में है शरद किशोर जी जिनको आज यहाँ पे जी बोल रहा हूँ। एक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अभी पीएचडी कंप्लीट किया है। इनको यहाँ पीएचडी का डिग्री कहाँ है? गाड़ी में पीएचडी इन्होंने डिग्री हासिल की है। चलिए इनसे भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम देखते हैं शरद किशोर जी हैं यहाँ पे जिनको आज पदभार मिला है। और यहाँ पे घोषणा में शरद किशोर जी किस तरह से आपको आज जिम्मेदारी दी गई आपके कांधों पर, कैसे देश को लेकर चलेंगे आप? युवाओं का और बड़ों का, बुजुर्गों का बहुत अरमान है और आप इस पद पे गए हैं, कैसे लेके जाएंगे, कैसे डोर भाग डोर आप संभालेंगे, विस्तार से बताएं। धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ गांधी जी का, जिन्होंने मुझे कबीयत समझा और आभार व्यक्त करता हूँ सारे कार्यकर्ताओं का, पूरे देश से जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी के अंदर या बाहर, सभी का आभार है। सभी ने मेरे ऊपर इतना प्यार जताया। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा लीडरशिप स्टाइल है। लीडरशिप डजंट मीन कि आप किसी को नीचा दिखा के किसी को ऊपर। मेरा है कि सबके साथ सबके विकास जो सारी सरकार आके प्रेरणा देते हैं, अभी बीजेपी भी किया है, लेकिन क्या सबका विकास सबका साथ के साथ चलता है? क्या इसका एनालिसिस होता है? ग्राउंड लेवल में होता है? ये चीज़ को हमें थोड़ा अंदर जाके देखना पड़ेगा। अभी बड़ा चीज़ सामने आ रहे हैं और मैं अभी भी संभाला हूँ। अभी ज़्यादा बोलना भी मेरे लिए कष्टदायक होगा, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को नीचा दिखाना है तो हमें अपने आप को ऊपर दिखाना है। तो मेरा रणनीति यही रहेगा, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बड़ा कर सकते हैं। जो चल रहा था उसको ना दिखा के हम क्या बड़ा कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें सोचना है, मंथन करना है। और हम अभी अभियान शुरू करेंगे मेंबरशिप ड्राइव का। जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ उनकी इनपुट्स लेंगे, उनके तथ्यों के साथ लेंगे, फीडबैक लेंगे और अतीत को लेकर भविष्य को रखते हुए वर्तमान में। सर आप एक युवा हैं,